हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है फॉर ग्रुप वन एलिमेंट्स। ग्रुप वन के एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज द टेंडेंसी ऑफ इट्स एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके बच्चों, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। काई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। ओके बच्चों, किसके? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। जनरली क्या होता है, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। ओके बच्चों, क्या करती है? डिक्रीज करती है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डाउन द ग्रुप, क्योंकि हर स्टेप पे एक एडिशनल शेल ऐड होता है, तो रेडियस क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिक्रीज करना चाहिए बच्चों। ओके, तो एक ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं, एल्कली मेटल्स हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है और सीजियम आपके पास है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करनी चाहिए? डिक्रीज। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन 2 आंसर हो जाना चाहिए बच्चों। लेकिन ये आंसर नहीं होता है। होता ये है बच्चों कि जो आपका पोटेशियम और रुबीडियम है ना, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू रहती है ना, वो सेम रहती है। आपको वैल्यू याद नहीं करनी है बच्चों, बस आप ये मतलब नोट करने की बात है। ओके बच्चों, कि हम यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं इस सिमिलैरिटी को। ओके, आपको वैल्यूज याद नहीं रखनी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। जैसे इसका 1.0, 0.9, ओके, फिर 0.8, ओके, डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन इसकी भी क्या आती है बच्चों? ये 0.8 ही आती है। हम पोलिंग स्केल पर यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों। ओके, और सीजियम की आती है बच्चों 0.7। ओके, अब इन दोनों की सेम क्यों आ रही है बच्चों? इन दोनों की सेम इसलिए आती है बच्चों, अगर हम पोटेशियम की बात करें, ओके बच्चों, पोटेशियम के हमारे पास में जो कन्फिग्रेशन होती है बच्चों, वो होती है 3s2 3p6। ओके बच्चों, क्या होती है बच्चों? 3s2 3p6 4s1। ओके बच्चों, क्या होती है बच्चों? 3s2 3p6 4s1। ओके, तो कुछ नहीं, नॉर्मल बात है। वहीं अगर हम रुबीडियम की बात करें बच्चों, रुबीडियम की हमारे पास में जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 4s2 4p6 5s1। ओके बच्चों, ये होती है। अब देखो, ये जो z इफेक्टिव है ना, ये z माइनस सिग्मा के इक्वल होता है। सिग्मा होता है आपका शील्डिंग कांस्टेंट और z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या को न्यूक्लियर चार्ज। ओके, जो सिग्मा है वो इट अराइजेस ड्यू टू, ये किसकी वजह से आता है बच्चों? ये आता है आपका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण। ओके बच्चों, अब यहाँ पर 4s2 4p6 तो है, लेकिन अंदर क्या आ गए बच्चों? 3d के 10 इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों। ओके, अब 10 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो 10 प्रोटॉन भी आए होंगे। लेकिन होता क्या है बच्चों, जो डी और एफ सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, इनका जो सिग्मा होता है ना बच्चों, वो बड़ा पुअर होता है। शील्डिंग इफेक्ट इनका पुअर होता है। ओके बच्चों, लेकिन Z तो बढ़ ही रहा है बच्चों। ओके, तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर क्या होता है बच्चों? Z इफेक्टिव जो है, जितना उसको डिक्रीज करना चाहिए बच्चों, वो उतना नहीं करता है बच्चों, जिसके कारण इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम हो जाती है। ऐसे ही बच्चों ग्रुप 2 में भी आपको देखने को मिलेगा बच्चों। ग्रुप 2 में ओके, पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम। ओके बच्चों, और रुबिडियम के बाद आता है स्ट्रोंशियम। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों? लगभग सेम है बच्चों। ओके, इसको भी 1.0 कहते हैं पोलिंग स्केल पर, और इसको भी 1.0 ही कहते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ये इक्वल होगी। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 1। लिथियम की सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम और रुबिडियम की इक्वल होगी, और सबसे कम होगी सीजियम की। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।